जिला मऊगंज में गोवंशों की दुर्दशा से उठे सवाल, गौवंशों में हो रहा लाखों का घोटाला। मऊगंज जिला बनने के बाद यहां के भाग्य विधाताओं ने जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो किया ही, आवारा मवेशियों को भी इन्होंने नहीं बख्शा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। हम बात कर रहे हैं पूर्व में पदस्थ जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के गौशाला रूपी नवाचार की, जिसका बड़ा भांडाफोड़ हो चुका है। जिन्होंने सरकार द्वारा गौशालाओं के लिए करोड़ों रुपए की गौशालाओं को अधूरा छोड़ अपने भ्रष्ट मंसूबों को अंजाम देने के लिए कलेक्टर की गौशाला खोलने का अभियान चलाया और पुलिस थाना में भी गौशाला खोली गई और उसके प्रचार प्रसार में जमकर सरकार के धन को उड़ाया गया। मऊगंज विधायक से किनारा कर जिला कलेक्टर ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा जिला अध्यक्ष ने कलेक्टर की गौशाला के नाम पर होने वाले आयोजनों में उसकी फर्जी वाहवाही में खूब हाथ बटाया था। सड़क पर घूमते मवेशियों का मजाक बनाया गया। जब जिला कलेक्टर को लगा कि कलेक्टर की गौशाला कहीं उनके गले के फांस न बन जाए तो चुपचाप उसे बंद कर देने में अपनी भलाई समझी। मऊगंज जिला में गाय और गोवंशों की दुर्दशा एक बार फिर सुर्खियों में है। एक ओर जहां सरकार गौ संरक्षण को प्राथमिकता देने की बात करती है, सूबे के मुख्यमंत्री गौशाला में रखे गोवंशों के रखरखाव के लिए मिलने वाली राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति गोवंश के हिसाब से कर दी है। उसके बावजूद जिला मऊगंज में संचालित गौशाला की जमीनी हकीकत सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़ा कर रही है। गौशालाओं में रहने वाले सैकड़ों गोवंश भूख प्यास, बीमारी और लापरवाही के कारण दम तोड़ रहे हैं। यह हालात तब है जब मऊगंज जिला के पूर्व कलेक्टर रहे अजय श्रीवास्तव द्वारा गौशाला और गोवंशों के रखरखाव के लिए समूचे जिला में एक मुहिम चलाई गई थी। यह बात अलग है कि इस मुहिम पर जिम्मेदारों ने अपना आर्थिक अवसर तलाश लिया और धरातल पर स्थित और बद से बदतर हो गई। लोगों को जागरूक करने के लिए तत्कालीन कलेक्टर अजय श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर की गौशाला भी अपने अस्थायी निवास पर खोला गया, जिसका प्रचार प्रसार भी व्यापक स्तर पर किया गया। उक्त कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष से लेकर देवतलाव विधायक गिरीश गौतम भी कलेक्टर की गौशाला का प्रचार प्रसार करने जी तोड़ मेहनत किए थे। देवतलाव विधायक गिरीश गौतम की मौजूदगी में पूरे प्रशासनिक अमले को एक साथ लेकर ग्राम पंचायत रकरी के पहाड़ी एरिया में एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उक्त कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने में कोई कमी न रह जाए, उसके लिए पूरा प्रशासन प्रशासनिक और विभागीय कार्य छोड़कर भोजन पानी से लेकर ड्रोन से शूटिंग तक कराने की व्यवस्था बनाने में जुटा रहा। यहाँ तक कि उक्त आयोजन की गूंज दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचे। उसके लिए भोपाल से बड़े मीडिया सेंटरों के पत्रकारों को बुलाने और उनके आने जाने से लेकर खाने पीने की व्यवस्था भी मऊगंज के रॉयल गैलेक्सी होटल में विधिवत तरीके से की गई। उक्त पूरे आयोजन में लगभग लाखों रुपए की राशि का खर्च आया होगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी गोवंशों और गौशालाओं की हालात में कोई सुधार और व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं दिखा। प्रचार प्रसार का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 1 और 3 के मध्य भी इसी तरह का आयोजन नगर परिषद द्वारा भी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के अस्थायी निवास पर कलेक्टर की गौशाला भी खोली गई। नगर परिषद सीएमओ महेश पटेल गोवंशों को ट्रैक्टर टाली में बांधकर घसीटते हुए गोवंशों को कलेक्टर की गौशाला में पहुंचाया था। तहसीलदार महोदय हफ्तों तक विभागीय कार्य छोड़कर गोवंशों की टैगिंग करते रहे। अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज आवारा गोवंशों की लिफ्टिंग कर प्रमाण पत्र बनाते रहे। इतना सब कुछ करने के बाद भी नतीजा ढांक के तीन बात। इतना सब कुछ करने के बाद गौशालाओं में अव्यवस्था का आलम। जिले की अधिकांश गौशालाएं सिर्फ कागजों पर संचालित हो रही है। जिन स्थानों पर गाय को सुरक्षित, स्वस्थ और पोषित रखा जाना चाहिए, वहीं वे अस्वस्थ, घायल या कुपोषित हालत में पड़ी हैं। कहीं चारे की कमी तो कहीं पीने के पानी का इंतजाम नहीं। कई स्थानों पर मृत गायों को खुले में फेंक दिया जाता है, जिससे बदबू और संक्रमण का खतरा बना रहता है। हर महीने लाखों की राशि आहरित, लेकिन सुविधाएं नदारद। जिला प्रशासन और पंचायतों द्वारा गौशालाओं के संचालन के लिए हर महीने लाखों रुपए की राशि स्वीकृत की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन राशि का उपयोग गौशालाओं की व्यवस्था सुधार में नहीं हो रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई गौशालाओं के नाम मात्र की सुविधाएं उपलब्ध है, जबकि रजिस्टरों में खर्च का पूरा हिसाब चढ़ाया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की चुप्पी। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन सब के बावजूद जिम्मेदार जनप्रतिनिधि मौन साधे हुए हैं। ना तो कोई संरक्षण हो रहा है, ना कोई निरीक्षण कर रहा है, ना ही दोषियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई हो रही है।
गौशाला में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन में दिखे जिला कलेक्टर। जिस तरह से जिला मऊगंज में गोवंशों के नाम पर गौशाला में भ्रष्टाचार का कीर्तिमान रचा जा रहा है, उसको लेकर मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन द्वारा संवेदनशीलता दिखाते हुए कई गौशालाओं का निरीक्षण किया। बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार पाने पर 19 गौशाला संचालकों को नोटिस जारी करते हुए दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। आइए सीधे जुड़ते हैं वर्तमान समय में गौशालाओं को लेकर आम जनता का क्या कुछ कहना है। बताइए, कभी यहाँ गौवंश को रखा गया है? यहाँ कोई गौवंश नहीं, न कोई गोरू आही, न कोई मनई आही। मतलब तब से वीरान पड़ा हुआ है? जब से ये बना है तब से हम यहाँ की देख रेख कर रहे हैं। ये जो बोर पड़ा है ना, इसकी देख रेख हम ही कर रहे हैं। इसको चला रहे थे, पानी ले रहे हैं, पानी में प्रतिबंध लगाया गया है, तब भी हम जबरदस्ती। ये बताइए, यहाँ सरपंच सेक्रेटरी आते हैं? यहाँ नहीं आते, हमने कभी कोई नहीं आया? सरपंच को देते हैं कभी, मतलब हफ्ता खान में आवत हूँ, जो 8 दिन 7 दिन 6 रोज नया सरपंच चल रहा है, वो हफ्ता खान में आवत रहा था। बाकी तो यहाँ मतलब यहाँ कोई नहीं आता है और ना कोई गौवंश है? एक और गोरू नहीं आए, एक लिए हम चैलेंज दे सके पूरे पंचायत में। कब बनी है ये गौशाला? ये गौशाला अभी बनी नहीं है, धूरी पड़ी है। ठेकेदार का सामान हमारे घर में पड़ा, इसका सामान। मतलब 6 सालों में आज तक ये गौशाला बन ही नहीं अभी पाई? अभी बना ही नहीं है। अभी ना तो गेट लगा है, लगा है गेट, देखिए आप, इसमें गेट लगना चाहिए। मतलब कोई व्यवस्था भी नहीं की? 6 साल से गौशाला बन रही है? कोई व्यवस्था नहीं है। आपका? मेरा नाम अरुण कुमार कोल है। कौन सी पंचायत है ये? ये पंचायत दमोदरगढ़ है। ये बताइए, ये जिस गौशाला में आप मौजूद हैं, इसमें कभी गौवंश रखे गए हैं? गोरू नहीं रखा गया है। जो खेती बोए हैं गांव बस्ती वाले, वही बेड़ के यहाँ रखे थे। और उनकी चारा भूसा की व्यवस्था कौन कर रहा था? चारा भूसा की व्यवस्था यही है कि सुबह उनको शाम को बंद करो, सुबह ढील दो। मतलब आप लोग ही देख रेख कर रहे थे? देख रेख हम ही लोग। ये बताइए, यहाँ कोई कर्मचारी आज तक आया है? नहीं आता है, सिर्फ आते हैं 1 घंटा के लिए आए, इसके बाद रवाना यहाँ से। मतलब कोई नहीं आता, कोई देखभाल नहीं है, कभी गौवंश नहीं रखे गए? कोई नहीं रखा गया। आप क्या चाहते हैं कि शासन क्या करे इस पर? हम तो यही चाहते हैं कि सरकार अगर इसको बिल्डिंग को बनवाए है तो इसमें गौ बच्छन को रखो, अच्छे ढंग से उसको चारा भूसा की व्यवस्था करो। यही चाहता हूँ। सरकार को पैसा दे रही, इसीलिए दे रही, 4 आदमी को इसमें ड्यूटी लगाओ। लेकिन ना तो कर्मचारी हैं, कोई भी नहीं है यहाँ। पैसा बराबर निकल रहा है। पैसा बराबर निकल रहा है। 420 में सरकार से पैसा तो ले ही रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।